नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। बदायूं में पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला मामला सामने आ गया है। थाना बीनावर में तैनात आरक्षी त्रिवेश कुमार गंगावार पर उप निरीक्षक सत्यपाल सिंह के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा और ये बड़ा आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। बदायूं के एसएसपी ने प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता पाए जाने पर आरोपी आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के निर्देश भी जारी कर दिए। एसएसपी के आदेश पर इस प्रकरण की जांच सीओ नगर रजनीश कुमार उपाध्याय द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विभाग के भीतर अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई तय है। अगली खबर पीलीभीत से आ रही है। पीलीभीत पुलिस लाइन में महिला पुलिस कर्मियों को राहत देने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई है। यहां तैनात ट्रेनिंग आईपीएस नताशा गोयल की पहल पर पुलिसकर्मियों को बच्चों की सुरक्षित देखभाल के लिए शिशु देखभाल केंद्र की शुरुआत की गई है। इस नवनिर्मित केंद्र भवन का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक एओएसपी अभिषेक यादव ने एक बच्चे के हाथों से करवाया और इस केंद्र के शुरू होने से ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों, खासकर महिला जो पुलिसकर्मी है, उनको अपने छोटे बच्चों की देखरेख को लेकर होने वाली चिंता से काफी हद तक राहत मिलेगी। केंद्र में बच्चों की सुरक्षित सुव्यवस्था और समुचित देखभाल की व्यवस्था की गई है, जिससे पुलिसकर्मी पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभा सकेंगी। पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र में निकाह का झांसा देकर यौन शोषण का मामला सामने आया है। दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने यह आरोप लगाया है कि थाना जहानाबाद क्षेत्र के गांव में चका निवासी युवक अजीम ने उसे शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध पहले उसके साथ बनाए, बाद में निकाह से मुकर गया, यानी कि इनकार कर दिया। पीड़िता के मुताबिक उसका निकाह वर्ष 2008 में साबिर से हुआ था और 2017 के बाद पति से विवाद के चलते वो अलग रहने लगी थी। इसी दौरान आरोपी युवक से उसकी पहचान हुई, जिसने हालात का फायदा उठाकर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। महिला का कहना है कि 1 जनवरी को आरोपी कहीं और रिश्ता तय हो गया है उसका और होने वाली जानकारी मिलने पर वह उसके घर पहुंची, जहां उसके साथ अभद्रता की गई, मतलब कि बदतमीजी की गई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। थाना जहानाबाद में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ दिल्ली में एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उनके साथ संबंध बनाए। वो व्यक्ति थाना जहानाबाद के चका गांव का रहने वाला है। जब ही महिला को पता चला कि उसकी घर वाले उसकी शादी कर रहे हैं, तो ये महिला दिल्ली से यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर महिला को पता चला कि वो व्यक्ति इनसे शादी से इनकार कर रहा है। इसी बात को लेकर वो महिला ने थाना जहानाबाद में अपना कंप्लेंट दिया, जिसके अंतर्गत थाना जहानाबाद में एफआईआर दर्ज की गई है और उचित धाराओं में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महिला और अभियुक्त दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं। थाना जहानाबाद में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ दिल्ली में एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उनके साथ संबंध बनाए। वो व्यक्ति थाना जहानाबाद के चका गांव का रहने वाला है। जब ही महिला को पता चला कि उसकी घर वाले उसकी शादी कर रहे हैं, तो ये महिला दिल्ली से यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर महिला को पता चला कि वो व्यक्ति इनसे शादी से इनकार कर रहा है। इसी बात को लेकर वो महिला ने थाना जहानाबाद में अपना कंप्लेंट दिया, जिसके अंतर्गत थाना जहानाबाद में एफआईआर दर्ज की गई है और उचित धाराओं में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महिला और अभियुक्त दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं। थाना जहानाबाद में प्रार्थना पत्र दिया गया। कोतवाली क्षेत्र के मामना गांव में 25 वर्षीय नवविवाहिता साधना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने पति पर दहेज की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक साधना की शादी करीब 5 साल पहले मामना गांव निवासी राहुल राजपूत से हुई थी।
शादी के कुछ समय बाद से ही पति द्वारा 50,000 रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस का यह कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला जहरीली पदार्थ खाने से आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन परिजनों ने इस बात से इनकार कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। दो ही अपने पति ड्राइंग लड़ाई हो गई है, तो अल्फाज खा ली है। जो जानकारी मिले उसका खाना कहाँ लेकर आए थे सरकारी अस्पताल महुआ महुआ के रेफर कर दो। वो कहाँ तक उड़ीसा तक पहुंचे थे, वो खत्म हो गई। 5 किलोमीटर वो सर हो गया। वो हमारी बहन की जो माम ने शादी हुई थी, तो मतलब उनने मांग करी थी कि और देख लो गाड़ी और 50,000 रुपया दें। तो शादी में यानी कुछ पैसे नहीं हो पाए, ना गाड़ी हो पाई थी। तो फिर इनको थोड़ी बहुत झगड़ा होगा तो उसे ये गाली गुज दे करते वो मारते थे। तो कह रहे थे तेरे बाप ने ना पैसा दिया ना कुछ दिया। तो बहुत उन्होंने साली खाट अच्छी तरह से बोला, अच्छी तरह से रखा है, इसके बाद नहीं फिर रखा ढंग से। कभी लड़की ने बताया घर वालों को? बताया कि हमें भी फोन किया कि दीदी मुझे से यहाँ पे शौक नहीं हो रही। हमारी लड़की भतीजी मतलब केसौनी से मामने गांव में शादी हमने की थी। दामाद का नाम था राहुल और उनके ससुर साहब का नाम था जगदीश, जहाँ पे हमने शादी की थी। तो 4 साल शादी के हो गए, तो हमारी बच्ची को टॉर्चर करते रहे। 4 साल से ही इन्होंने टॉर्चर किया और रुपया और बाइक की मांग ये करते रहे, लेकिन हम देने योग्य नहीं थे उनके, तो हमने नहीं दे पाया। तो हमारी बच्ची को टॉर्चर करते करते इन्होंने एक दिन ना जाने इनको कैसा लगा या कौन सी बात इनके दिमाग में आई, उसको जान से मार दी। दो ही अपने पति ड्राइंग लड़ाई हो गई है, तो अल्फाज खा ली है। जो जानकारी मिले उसका खाना कहाँ लेकर आए थे सरकारी अस्पताल महुआ महुआ के रेफर कर दो। वो कहाँ तक उड़ीसा तक पहुंचे थे, वो खत्म हो गई। 5 किलोमीटर वो सर हो गया। वो हमारी बहन की जो माम ने शादी हुई थी, तो मतलब उनने मांग करी थी कि और देख लो गाड़ी और 50,000 रुपया दें। तो शादी में यानी कुछ पैसे नहीं हो पाए, ना गाड़ी हो पाई थी। तो फिर इनको थोड़ी बहुत झगड़ा होगा तो उसे ये गाली गुज दे करते वो मारते थे। अगली खबर बुलंदशहर से आ रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। कावरा रोड पर हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बुलरामपुर निवासी राज और लखीमपुर निवासी वीरू घायल हो गया है। दोनों आरोपी सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के गांव में किराए के मकान में रह रहे थे। इन पर पड़ोस में रहने वाले फिरोजाबाद निवासी युवक की मासूम बच्ची की हत्या का आरोप है। मृतक बच्ची के परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के साथ छत से फेंककर हत्या किए जाने का आशंका जताई है। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस दोनों नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है। आगे की कार्रवाई भी जारी है। आज दिनांक 2 जनवरी को देर शाम थाना सिकंदराबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया के रजपुरा मोहल्ले में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी है। सूचना पर थाना पुलिस एवं परिजनों के द्वारा तत्काल उपचार हेतु बच्ची को सीएससी सिकंदराबाद लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। बच्ची के शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पिता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पिता के द्वारा तहरीर में बताया गया है कि जिस बिल्डिंग में वो किराए पर रहते हैं, उसी बिल्डिंग में 2 युवक राजू पुत्र राधेश्याम निवासी जनपद बलरामपुर एवं वीरू पुत्र रमेश निवासी जनपद लखीमपुर खीरी भी किराए पर रहते हैं। उसी बिल्डिंग की छत पर बच्ची खेल रही थी, जिसके बाद वो घायल अवस्था में बिल्डिंग के पीछे खेत में पड़ी मिली है, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। जालौन के रेडर थाना क्षेत्र के नावली गांव से प्रेम के बाद सुरक्षा को लेकर एक मामला सामने आया है।
नावली गांव की रहने वाली प्राची गुर्जर ने अपने प्रेमी रूप सिंह पाल से प्रेम विवाह किया है और इसके बाद युवती ने अपने ही परिवार के लोगों से जान का खतरा बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जो वीडियो है उसमें युवती का कहना है कि प्रेम विवाह से नाराज परिजन उसकी और उसके पति की जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रेमी जोड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुलिस का ये कहना है कि मामले की जानकारी ली जा रही है और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। जालौन के कोच तहसील परिसर में बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही कथित निर्मम हत्याओं के विरोध में गुलाबी गिरोह सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया है। गुलाबी गिरोह से जुड़ी दर्जनों महिलाओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया है। प्रदर्शन के दौरान गुलाबी गिरोह सेना की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से ये मांग की गई है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। महिलाओं ने कहा है कि लगातार सामने आ रही घटनाएं बेहद चिंताजनक है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सख्त रुख अपनाया जाना चाहिए। आज हमने ज्ञापन दिया है इसमें जी बांग्लादेशियों के जो इस समय घटनाएं हो रही वहाँ पे कि किस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है और जिंदा जलाया जा रहा है, तो उस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे कि इस तरह से नरसंहार कब तक होता रहेगा। हमारे हिंदू भाई जो वहाँ पे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए इनको कुछ सोचना चाहिए ना, किस तरीके से मतलब जो भी पहल हो सरकार की तरफ से उनके लिए की जाए और किसी तरीके से उनकी सुरक्षा की जाए और उनकी जान बचाई जाए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और हमने ये आज उनको ये ज्ञापन दिया है। और सर्दी से बचाव के लिए आज मैंने कम्बल के लिए भी ज्ञापन दिया है। सरकार और भी कम्बल भेजे ताकि ये गरीब लोग हैं उनको कम्बल मिल सके और ये अपना राहत महसूस कर सकें। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा बेहतर करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने क्षेत्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत महावन के क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार राय को केजेएस अपराध का क्षेत्राधिकारी बनाया गया है। श्वेता वर्मा को रिफाइनरी से महावन का क्षेत्राधिकारी बनाया गया है, जिनके अंतर्गत महावन, बलदेव और राया थाना क्षेत्र आएंगे। पीतमपाल सिंह को यातायात से क्षेत्राधिकारी सदर बनाया गया है। उनके तहत वृंदावन, जैत और जमुना पार क्षेत्र रहेंगे। संदीप कुमार सिंह, अनिल कपरवान और आशीष शर्मा के कार्यक्षेत्रों में भी आवश्यक फेरबदल किए गए हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये कदम अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग की प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करेंगे। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने सूने पड़े घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मेन गेट होता है उसका ताला तोड़कर घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात और 20,000 रुपए नगद पार कर लिए हैं। घर का दरवाजा खुला देखकर आसपास के लोगों ने मकान मालिक को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल जुट गई है कि किस तरीके से चोरों ने कितनी चोरी की है, क्या जेवरात ले गए, ये सारी पड़ताल पुलिस कर रही है। यहाँ पे मोहल्ले वालों ने, हम तो गांव में रहते, यहाँ पे रहते नहीं, चाचा ने फ़ोन किया सामने वालों ने कि भरत गेट खुले हैं तुम्हारे और कोई है नहीं क्या। हमने कहा किराएदार रहते थे, शायद आ गए हों। बोले नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, बच्चे कोई खेल नहीं रहे, सुबह से कोई देखा नहीं। सुबह ताला लगा था और दोपहर के बाद ताला खुल गया है, गेट भी खुले हैं। तो हमने कहा कि देखो अंदर जाके। चाचा अंदर गए, बोले भरत सामने ताला पड़ा है, चोरी होगी। तो हम फिर गाँव से आए, हमने देखा तो हमारे लगभग 20,000 रुपये थे, एक जोड़ी पायल थी,
किराएदार से बात की तो वो अपने मायके में है, उनसे बात की तो वो कह रही है कि मेरी एक सोने की चैन वो मंगलसूत्र था और क्या नाम 10,000 रुपये थे, उसके बस इतना चोरी हो गया। यहाँ पे मोहल्ले वालों ने बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने बाइक चोर गैंग का भांडाफोड़ कर दिया है। थाना नेटौर क्षेत्र में ये कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से चोरी की गई 7 बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये चोर आसानी से बाइक चोरी कर फरार हो जाते थे, लेकिन अब बड़ी सफलता मिलने के बाद अभियुक्तों से पूछताछ जारी है। स्थानीय लोगों ने मकान मालिक को सूचना दी। ये चोर बाइक लेके फरार हो जाते थे। इनके कब्जे से चोरी की गई 7 बाइक बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक ये चोर आसानी से बाइक चोरी कर फरार हो जाते थे, लेकिन अब बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। अभियुक्तों से पूछताछ जारी है कि कितनी बाइक चोरी की गई है और कितने और भी इसमें क्या राज है और कितनी चीजें इन्होंने चोरी की है। भोजीपुरा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अग्रास मार्ग पर गोपालपुर आश्रम पदाती विद्यालय के पास एक अज्ञात युवक पेड़ पर रस्सी से लटका मिला। राहगीरों ने यह दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। भोजीपुरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आगे की जांच जारी है। बरेली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पेड़ से अज्ञात युवक लटका मिला है, जिसका शव लटका मिला है। पुलिस प्रशासन लगातार जांच कर रही है कि आखिर इसने आत्महत्या की है या फिर ये मर्डर का केस है। लगातार पुलिस इसकी जांच कर रही है। बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएसपी अनुराग आर्य ने पहले ही चेतावनी दी थी कि नए साल पर हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो बदतमीजी करते रास्ते में दिख रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके बावजूद थाना किला क्षेत्र में कुछ युवकों ने अवैध हथियारों से फायरिंग की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 युवकों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे की जांच अभी जारी और जेल भेज दिया गया है, जबकि एक साथी अभी फरार चल रहा है। फरार युवक की तलाश अभी जारी है और उसे जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है। अभियुक्त जो है उनका नाम ऋतिक और चानू के कब्जे से 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई भी तेज कर दी है। दिनांक 27/12/25 को थाना किला क्षेत्र में एक हवाई फायरिंग की घटना सामने आई थी। इसमें थाना किला की पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 619/25 3 अभियुक्तों के खिलाफ पंजीकृत किया था। विवेचना के दौरान इसमें 3 लोग प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी, जिनके नाम ऋतिक भारद्वाज पुत्र अजय भारद्वाज है और शौर्य मिश्रा उर्फ दीपू शौर्य मिश्रा पुत्र दीपू मिश्रा, इनकी गिरफ्तारी दिनांक 1/1 को थाना किला पुलिस द्वारा की गई है। इनसे बरामदगी में 1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस और 1 अदद खोखा ये बरामद हुए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जल्द से जल्द अन्य मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। एटा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के गांव जिसका नाम महानमई में सरेआम जुए का खेल चल रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में 15 से 20 लोग बेखौफ होकर दांव लगाते दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो 15 से 20 लोग बैठे हैं वो बेखौफ होकर दांव खेल रहे हैं, मतलब जुआ खेल रहे हैं। और डीआईजी के सख्त आदेशों के बावजूद ये अवैध गतिविधि जारी है, जिसमें पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। कोतवाली के नजदीक ये जुआ अड्डा है और पुलिस की बीट व्यवस्था और खुफिया तंत्र की चुनौती बन गया है। स्थानीय लोगों ने जुआरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और कार्रवाई की
संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, इसकी संभावना ही जताई जा रही है। एटा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के आगरा रोड पर होटल ग्रैंड स्पाइस के सामने शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने बिजली के पोल और खड़ी गाड़ी से टक्कर मार दी उसको। इस लापरवाही भरी कार ड्राइविंग में आसपास खड़े लोग बाल बाल बच गए और बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद युवक नशे में कहता ये नजर आ रहा है कि ऐसे तो हादसे होते रहते हैं भाई, जिससे मौके पर हंगामा मच गया। सूचना मिलने पर कोतवाली नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार और युवक को हिरासत में ले लिया है और ये पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के आगरा रोड स्थित होटल ग्रैंड स्पाइस के सामने का बताया जा रहा है। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और जो आरोपी युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बदायूं से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दातागंज थाना क्षेत्र के पापड़ गांव में एक वृद्धा की हत्या का मामला सामने आया। एक वृद्ध आदमी की हत्या का मामला सामने आया है। वृद्ध की जो लाश है वो घर के बिस्तर पर पड़ी मिली है और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। सुबह ग्रामीणों ने जब ये नजारा देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घरों में हुई लूट और वृद्ध की मौत से ग्रामीणों में डर और गुस्सा फैल गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम सक्रिय है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। बदायूं से यह खबर सामने आ रही है जहां वृद्धा की हत्या का मामला उजागर हुआ है और ये लूटपाट का भी मामला लग रहा है। पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये लूटपाट का मामला है या कोई साजिश के तहत ये किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के एटा में प्रशासन ने बिना एनओसी और रॉयल्टी के चल रहे ईंट भट्टे पर छापेमारी की है। जांच में ये सामने आया है कि अवैध खनन की मिट्टी से ईंटें बनाई जा रही थी। इस कार्रवाई में भट्टे से जेसीबी और मिक्सर मशीन होती है वो बरामद की गई है और दोनों मशीनों को थाने में रख दिया गया है। कार्रवाई कमिश्नर अलीगढ़ मंडल के निर्देश पर की गई है। एटा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एटा में बिना एनओसी के चल रहे ईंट भट्टा सील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है जहां ईंट की जो मिक्सर मशीन होती है और जो जेसीबी होती है वो भी उन्होंने सील कर दी है और अपने ऑफिस पे रखवा दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है और भट्टे पर छापेमारी भी की है जिससे 2 मशीनें जब्त कर ली गई हैं। अलीगढ़ मंडल के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बांदा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2024 से एनडीपीएस मुकदमे में फरार जो अपराधी थे उसको गिरफ्तार कर लिया है। 1.5 साल से फरार युवक था जिस पर मादक पदार्थों की बिक्री और समाज के खिलाफ काम करने का आरोप लगा था। आरोपी काफी समय से सऊदी अरब में छिपा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को चिल्ला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि ये आरोपी 25,000 रुपए का इनामी भी था जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बांदा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांदा में एनडीपीएस वांछित जो बदमाश था वो गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश था जिसको ये पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।